हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की हिंदी एनसीईआरटी का पार्ट 5। सबसे पहले इस पाठ के लेखक का नाम हम देखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका जीवन परिचय देखते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने, असामयिक जो बिना एक समय के, असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र इनकी रचनाओं में उपस्थित है। जितने विषय आपको बताए गए हैं, इन विषयों का वर्णन हम इनकी जो कविता आप सिलेबस में पढ़ेंगे उसमें इन सभी विषयों का एक तरह से रूप हमें दृष्टिगोचर होगा। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहां गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का प्रभाव भी इनकी कविताओं में मिलता है। आपके सिलेबस में इनकी 2 कविताएं शामिल की गई हैं। सबसे पहले कविता की हम समरी देखते हैं। पहली कविता का शीर्षक है उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित करते हुए लिखा गया है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। अर्थात बादल एक तरफ प्यासों की प्यास बुझाता है, तो दूसरी तरफ वही बादल बाढ़ के रूप में प्रचंड तबाही मचाता है। कवि ये कहना चाहते हैं। नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। दूसरी कविता का नाम है इनकी अट नहीं रही है। यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन की ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। इस पाठ की जो कविता है, दोनों कविताओं को हम अगली क्लास में देखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने इस चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें हर एक चैप्टर को लेखक परिचय के साथ और फिर उसकी कविता का भावार्थ मैंने पढ़ाया है आपको। अगर आपको कविताएं और लेखक परिचय समझ में आ रहा है, कविताओं की व्याख्या समझ में आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।